आपको अपने सोसाइटी में दिखता होगा कि हर तीसरा चौथा घर आपका जो है किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। कई लोगों का बीएमआई ठीक होता है, सेंट्रल ओबेसिटी होने की वजह से वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ग्रुप में आ जाते हैं। सिंपल ब्रिस्क वॉक अगर 150 मिनट पर वीक कर रहे हैं तो दैट इज गुड इनफ। हाय डॉक्टर दिनेश। आज डॉक्टर दिनेश, हमने एक सिंड्रोम के बारे में जो आजकल हम सुन रहे हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है और इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ डिजीज या डिसऑर्डर्स हैं जो इंडिविजुअली बॉडी को हार्म करते हैं, और अगर एक ही पर्सन में उस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं। दिस आर 5 सेट ऑफ डिसऑर्डर्स। अगर उनमें 3 भी प्रेजेंट हैं किसी पर्सन में तो हम उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम देते हैं। वो 5 हैं। सबसे पहला मोटापा यानी कि ओबेसिटी, स्पेसिफिकली सेंट्रल ओबेसिटी या विस्ट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब वो ओबेसिटी जो आपके वेस्ट के चारों तरफ होती है। आपकी बॉडी फिगर तो बिल्कुल सही दिख रही है, लेकिन आपके वेस्ट के चारों तरफ फैट जमा है, जिसको हम लोग सेंट्रल ओबेसिटी या विस्ट्रल ओबेसिटी कहते हैं। इसका मेजरमेंट हम लोग वेस्ट सरकमफेरेंस से लेते हैं। अगर हमारा वेट और हाइट से हम बीएमआई कैलकुलेट करते थे, जो हमने पहले कभी किसी एपिसोड में डिस्कस किया है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। कई लोगों का बीएमआई ठीक होता है, बट सेंट्रल ओबेसिटी होने की वजह से वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ग्रुप में आ जाते हैं। दूसरा है हाइपरटेंशन। ये भी हम अपने पिछले किसी एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड प्रेशर मोर देन 130/85, या आपका ब्लड प्रेशर तो ठीक है बट किसी दवा की वजह से ठीक है। तीसरा है ब्लड ग्लूकोज का डिस्टर्बेंस यानी कि डिसग्लाइसीमिया या डायबिटीज या प्री डायबिटीज। चौथा है हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया यानी कि किसी के ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा होना, और लो एचडीएल। तो ये 5 ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं: सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, प्री डायबिटीज, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया एंड लो एचडीएल। इन 5 में से अगर 3 प्रेजेंट हैं तो हम उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का दर्जा देते हैं उस पेशेंट को, किसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के फीचर्स मौजूद हैं। So, डॉक्टर दिनेश, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमारी सोसाइटी में कितना एग्जिस्ट करता है? क्या इसके प्रेवलेंस है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम रूरल पॉपुलेशन में तो शायद इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि उस साइड मेहनत काफी की जाती है, बट फिर भी 10-20% तो रूरल पॉपुलेशन में भी है। बट अर्बन पॉपुलेशन अगर लें, मे बी 30-40% प्रेवलेंस है। ओवरऑल पॉपुलेशन में इट विल कम डाउन टू 28-30%। तो हम लोग को दिखता ही है, अगर आप अपने घर के आसपास ही नजर दौड़ाएं, 10 घरों में आपको 2 घर ऐसे होंगे जिनमें ओबीज पर्सन्स दिखेंगे, आपको ओवरवेट दिखेंगे, किसी न किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है। तो ओवरऑल इट्स लाइक 30-40% आपको अपने सोसाइटी में दिखता होगा कि हर तीसरा चौथा घर आपका जो है इस किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। तो इट्स क्वाइट प्रेवलेंट इन द अर्बन पॉपुलेशन। इसके कॉजेस क्या हैं? किस वजह से ये सिंड्रोम होता है? कॉजेस जैसे हम पिछले कई एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं कि सारी बीमारियों के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी मैंने अभी आपको बताए, सबका एक ही मूल कारण है: ओवर न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं, जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा खाते हैं, और एक्सरसाइज के नाम पे हम लोग बिल्कुल शून्य हैं। तो ऐसा होने पर हमारे अंदर विसरल ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी पैदा होती है, यानी कि वेस्ट के आसपास फैट जमा होता जाता है। आपका बॉडी ठीक है, फिगर बॉडी, बीएमआई, वेट वगैरह सब ठीक है, बट एक पर्टिकुलर वेस्ट के चारों तरफ आपका फैट जमा हो रहा है, वो बीमारियों का कारण, मूल कारण बन जाता है। अच्छा। उससे फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज। तो ये एक चेन बनती चली जाती है। तो मूल कारण लाइफस्टाइल। और सर, इसके प्रिवेंशंस क्या हैं? लाइफस्टाइल ठीक करना। लाइफस्टाइल ठीक करना। आप एक्सरसाइज अच्छी करिए। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है कि हम लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज का मतलब जिम ज्वाइन कर लो, एक्सरसाइज का मतलब मैराथन रनिंग करो। इट्स लाइक
150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज, यानी कि अगर आप सिंपल ब्रिस्क वॉक अगर 150 मिनट पर वीक कर रहे हैं तो दैट इज गुड इनफ। और आप अपने डाइट में रॉ शुगर यानी कि वाइट शुगर, जो शुगर होती है, प्योर शुगर जिसे कहते हैं, आप जो चीनी जिसमें पड़ती है चाय में, कॉफी में, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, रॉ शुगर को अवॉइड करें। आपकी कैलोरीज और एक्सरसाइज का बैलेंस वो फैट को जमा होने से रोकेगा, सेंट्रल ओबेसिटी नहीं आएगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं आएगा और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज, बेसिक एक्सरसाइज, एग्जैक्टली, सिंपल बेसिक एक्सरसाइज। ओके, और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे कि इसकी क्या ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? यही ट्रीटमेंट जी, जो प्रिवेंशन है वही ट्रीटमेंट है। आपको स्पेशली कोई दवा नहीं लेनी इसके लिए। इंडिविजुअल डिजीज अगर आ जाती है, जैसे कि मोटापा बहुत बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, शुगर बहुत बढ़ जाए, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाए, तो दवा इंडिविजुअली आप ले सकते हैं हर बीमारी की, बट एज अ सिंड्रोम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। थैंक यू डॉक्टर दिनेश। आज हमने यहाँ पर जाना इस एपिसोड में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में कि इसके क्या कॉजेस हैं, इसके क्या प्रिवलेंस है और क्या ट्रीटमेंट है। थैंक यू सर। थैंक यू।